हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। आज हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के बारे में। जी हाँ, एसएससी की तरफ से 2025 में एक वैकेंसी रिलीज की गई थी जो थी आपकी कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ये वैकेंसी रिलीज की गई थी। जब ये वैकेंसी रिलीज की गई तो उस टाइम पे एसएससी की तरफ से इस पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो आपकी इतने भी वैकेंसीज आई हुई थी, वो एक अच्छा नंबर यहाँ पे रिलीज किया गया था। इसके बाद एसएससी की तरफ से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कराई गई। 2025 में ही इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करवाई गई। उसके बाद 2025 में ही इसके एग्जाम की डेट यहाँ पे निर्धारित की गई और अब इसका एग्जाम भी कंप्लीट हो चुका है। जब इसका एग्जाम कंप्लीट हुआ उसके बाद एसएससी की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें कहा जाता है कि जो वैकेंसीज हमने रिलीज की थी ड्राइवर के लिए, यहाँ पे दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, वो अब कम हो गई हैं, अब वो बदल दी गई हैं। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या रही है, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई थी एसएससी की तरफ से, और जब ये नोटिस अभी नया नोटिस आया है तो अब वैकेंसीज क्या चेंज हुई हैं, घटी हैं या बढ़ी हैं, उस बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए एसएससी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था 2025 में जो रिलीज किया गया था। पहले हम उस बारे में यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि इसी के अंतर्गत आपकी वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आइए पहले इस बारे में बात करते हैं, फिर हम बाकी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन था आपका, अगर हम देखें तो ये आपका 24 सितंबर को रिलीज किया गया था, यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए थे 24 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हुए थे। उसके बाद जब एग्जाम की बारी आई तो एग्जाम के लिए कहा गया कि जो एग्जाम है आपका वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में करवाया जाएगा एसएससी की तरफ से। तो 2025 से 2026 यानी दिसंबर से जनवरी में कभी भी एग्जाम हो सकता है। आपको एग्जाम मंथ यहाँ पे दिया गया था, डेट यहाँ पे रिवील नहीं की गई थी एसएससी की तरफ से। तो ये थी कुछ बात है जो 2025 में एसएससी की तरफ से की गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे मेन मुद्दे वैकेंसी के बारे में, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो सिर्फ इस पोस्ट के लिए वैकेंसी के बारे में यहाँ पे रहने वाली है। तो अगर हम पोस्ट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट रिलीज की गई थी वो आपकी रिलीज की गई थी टोटल 737 यानी 737 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई थी, जिसमें ओपन वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट निकाली गई थी। जो ओपन कैंडिडेट्स हैं यानी जो किसी जॉब से बिलोंग नहीं करते, गवर्नमेंट को रिटायर्ड नहीं है, किसी डिफेंस से रिटायर्ड नहीं है, डिफेंस सर्विसेज से, तो उन सभी के लिए यहाँ पे 654 यानी 654 पद निकाले गए थे। इतनी वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई थी ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस में। ठीक है, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस की भी बात हो रही। उसके बाद अगर हम एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे देखें तो इन सब के लिए यहाँ पे 83 वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई एसएससी की तरफ से। तो फिर जब ये वैकेंसीज आपकी रिलीज हो गई तो उसके बाद जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका आ गया, कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल कर दिए, उसके बाद यहाँ पे एसएससी की तरफ से इसकी एग्जाम डेट भी आपकी डिसाइड की जाती है। हम उस बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। जनरल के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, ओबीसी के लिए अलग, एससी के लिए अलग और एसटी के लिए यहाँ पे अलग वैकेंसीज रिलीज की गई थी। ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए नोट भी दिया गया है, दिया गया है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज। यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे सीधे एसएससी की तरफ से ये कहा गया कि जो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये चेंज भी हो सकती है, और जो नोट में एसएससी की तरफ से लिखा गया वो उन्होंने करके भी दिखाया, क्योंकि जो ये वैकेंसीज आती है 737 पद जो वैकेंसी यहाँ पे आई हुई थी वो एसएससी की तरफ से कम कर दी गई। तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से ये किया गया कि उन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया, अपना कहा हुआ यहाँ पे उन्होंने सही साबित किया और आपकी वैकेंसी यहाँ पे चेंज कर दी। उससे पहले हम थोड़ा बहुत इसके एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये नोटिफिकेशन वगैरह रिलीज हुआ उसके बाद कुछ ही वक्त बाद एसएससी की तरफ से यहाँ पे नवंबर के मंथ में यहाँ पे एग्जाम डेट भी रिलीज की जाती है। आइए उस नोटिस को भी हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे वो एग्जाम से रिलेटेड नोटिस।
जिसपे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेट। यहाँ पे दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एसएससी की तरफ से अलग अलग पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट दिल्ली पुलिस के अंतर्गत ही रिलीज की गई थी, और जितनी भी पोस्ट दिल्ली पुलिस के अंतर्गत एसएससी की तरफ से रिलीज की गई, ये साथ साथ ही हुई थी सारी पोस्ट। आपको सितंबर के मंथ में ही आपको देखने को मिलेगी, बस एक दिन आगे पीछे करके ये अलग अलग नोटिफिकेशंस रिलीज किए गए। अलग अलग इसका एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सब कुछ अलग अलग रखी गई एसएससी की तरफ से। फिर जब इसके एग्जाम की बारी आई तो एग्जाम डेट भी सबकी यहाँ पे अलग अलग रिलीज की गई। लेकिन जो ये दिल्ली पुलिस के लिए जितनी भी पोस्ट रिलीज की गई थी एसएससी की तरफ से, इन सब में आपको वैकेंसीज में बदलाव देखने को मिलेगा। सिर्फ एक वैकेंसी की बात आज नहीं हो रही है। आज अगर मैं बात कर रही हूँ कांस्टेबल ड्राइवर मेल की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कांस्टेबल ड्राइवर मेल की ही वैकेंसीज यहाँ पे बदली गई है। इसके अलावा जो बाकी यहाँ पे आपके दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो बाकी पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई थी, उनकी भी वैकेंसीज में हेर फेर यहाँ पे एसएससी की तरफ से की गई है। यानी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जितनी भी भर्ती यहाँ पे रिलीज की गई थी, उन सब में यहाँ पे वैकेंसीज में बदलाव किया गया है एसएससी की तरफ से। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर की, तो हम उसी बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पे मेल इन दिल्ली पुलिस, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर ही दिख रहा होगा नेम ऑफ एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पे जब हम शेड्यूल की बात करें यानी एग्जाम डेट की बात करें, तो यहाँ पे एसएससी की तरफ से कहा गया कि 16 और 17 दिसंबर को आपका इसका एग्जाम रखा जाएगा। कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए यहाँ पे 16 और 17 दिसंबर को एग्जाम कराया जाएगा। ये आपका आया था नवंबर के मंथ में, आपका ये नोटिस रिलीज किया गया। ठीक है, नवंबर के मंथ में जब आपका ये नोटिस रिलीज किया गया, उसके बाद दिसंबर के मंथ में आपका इसका एग्जाम भी हो चुका है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिन भी कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, उन सभी कैंडिडेट्स ने इसका एग्जाम भी दिया होगा और आपका एग्जाम भी अच्छा रहा होगा और आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस भी अच्छे होंगे। लेकिन जब ये एग्जाम वगैरह हो गया तो उसके बाद एक ट्विस्ट फिर आया, फिर यहाँ पे वैकेंसीज बदल दी गई। पहले जो वैकेंसीज 737 थी वो फिर और यहाँ पे बदल दी गई। अभी एसएससी की तरफ से पता नहीं कौन सा एक मूव हो रहा है कि हर जितनी भी दिल्ली पुलिस के अंतर्गत पोस्ट आई है उन सबको इन्होंने बदल डाला, और सारी पोस्ट में आपको यहाँ पे बदलाव जो है वो बदलाव ये देखने को मिलेगा कि जो वैकेंसीज है वो कम हो गई है, उनमें आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। वैकेंसीज यहाँ पे कम कर दी गई है एसएससी की तरफ से, न जाने क्यों सिर्फ वो दिल्ली पुलिस के लिए ही ऐसा किया गया है जितनी भी पोस्ट थी। और ये वैकेंसीज अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल भरने के टाइम पे ही कम कर दी गई होती तो बेहतर रहता, क्योंकि कैंडिडेट्स इसके लिए प्रिपेयर रहते। लेकिन ये तब कम की गई है जब आपका रिजल्ट आउट होने वाला है। जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसका रिजल्ट अभी आउट नहीं हुआ और उसका रिजल्ट आपका जब यहाँ पे आउट होने वाला है उससे पहले यहाँ पे वैकेंसीज बदल दी गई हैं। यानी अब आपके सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे कम हो गए हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा, जो अभी नई वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, उसी के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पे सरकारी नौकरी पाने का या दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जॉब पाने का, गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना यहाँ पे टूटने भी वाला है। ये एसएससी की तरफ से एक बहुत ही अजीब यहाँ पे ये मूव किए गए हैं कि यहाँ पे सारे पोस्ट के जो आपके नंबर वैकेंसीज है वो कम कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है एसएससी की तरफ से कि आपने ऐसा क्यों किया। आप पहले ही कर देते और वैकेंसीज भी आपने कुछ कम नहीं, बहुत मात्रा में उन्हें कम कर दिया है। अब उन कैंडिडेट्स का ये जो सपना अधूरा है उनके लिए तो एक धोखा है कि हाँ, आपने कहा था कि आप वैकेंसीज कम करेंगे और आपने सारे वैकेंसीज कम कर दी। सिर्फ एक पोस्ट के लिए नहीं, आपने सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज कम कर दी। तो यहाँ पे ये जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये गलत किया गया है एसएससी की तरफ से। तो आइए अब वो नोटिस देखते हैं जहाँ पे आपको वैकेंसीज, जो नई वैकेंसीज है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगी एसएससी की तरफ से। इस भर्ती के लिए क्या यहाँ पे बदलाव किया गया है नंबर ऑफ वैकेंसीज पे, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये रहा वो ऑफिशियल नोटिस या इंपॉर्टेंट नोटिस जो एसएससी की तरफ से आपका रिलीज किया गया है, और ये 25 फरवरी को रिलीज किया गया है। 25 फरवरी को जब एसएससी की तरफ से रिलीज किया गया तो इस पे जो पोस्ट है वो आपको अब यहाँ पे इसके लिए भी कम ही दिखेंगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जितनी भी भर्तियां या जितनी भी पोस्ट एसएससी की तरफ से रिलीज की गई थी, उनमें किसी में भी आपको पोस्ट में नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ती हुई ही दिखेंगी। तो यहाँ पे भी कांस्टेबल ड्राइवर मेल के लिए यहाँ पे
जो आपकी वैकेंसीज है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 which was published on the website of commission on the 24 सितंबर। ठीक है, तो 24 सितंबर या 24 सितंबर को आपका ये एप्लीकेशन रिलीज किया गया था, पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे वैकेंसीज को अब रिवाइज कर दिया गया है। रिपोर्टेड बाय द दिल्ली पुलिस, रिवाइज्ड वैकेंसी पोजीशंस रिपोर्टेड बाय दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसीज थी वो पहले ज्यादा थी, अब वो कम हो गई है। तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज हैं ओपन के लिए, अब यहाँ पे जो ओपन कैटेगरी वाले हैं उनके लिए यहाँ पे 584 वैकेंसीज कर दी गई हैं, और जो एक्स सर्विसमैन थे उनके लिए यहाँ पे 76 वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। तो पहले आपका ये था 737, ये वैकेंसीज आपके यहाँ पे रखी गई थी। बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा 737 यानी 737 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल रिलीज की गई थी, जिसमें 654 तो आपकी ओपन कैटेगरी के लिए की थी और 83 आपकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए थी। अब एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो 83 थी वो आपकी कर दी है 76, वो यहाँ पे कर दी गई है 76, जो 83 यहाँ पे थी। ठीक है, और ये आपकी थी यहाँ पे 654 यहाँ पे वैकेंसीज आपकी थी। 654 वैकेंसीज आपके यहाँ पे टोटल थी, 654 वैकेंसीज यहाँ पे थी। अब ये 584 कर दी गई है, और अब टोटल ही आपके 660 कर दी, यानी 660 वैकेंसी यहाँ पे अब कर दी गई है, जो पहले 537 पद यहाँ पे रिलीज किए गए थे। यानी आपने करीब 150 पद यहाँ पे कम कर दिए हैं। ये एक भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है कैंडिडेट्स का, कि जो 150 पद है वो बहुत मायने रखते हैं कैंडिडेट्स के लिए, और वो आपने यहाँ पे कम कर दिए। तो ये है इस बार का जो नया आपका वैकेंसी का शेड्यूल आया हुआ है, उस हिसाब से अब आपका जो सिलेक्शन होना है वो इन्हीं पदों के अंतर्गत होना है, यानी 660 पदों के अंतर्गत यहाँ पे होना है। जनरल के लिए अलग वैकेंसी है, AWS के लिए अलग, OBC के लिए अलग, SC के लिए अलग, ST के लिए अलग। और ऐसा नहीं है कि किसी कैटेगरी में कम हुई है तो किसी कैटेगरी में बढ़ी है, सब कैटेगरी में बढ़ी ही नहीं है, घटी ही है वैकेंसी। ठीक है, तो ये आप देखने को नहीं मिलेगा आपको पूरे उसमें कि आपको किसी कैटेगरी में ज्यादा देखने को मिल रही है तो किसी कैटेगरी में घट गई वैकेंसी, ऐसा नहीं किया गया। सारी कैटेगरी में वैकेंसीज को कम कर दिया गया है, और टोटल तो आपका ये कम ही हुआ है। तो इस बार अब जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका इस 660 पदों के अंतर्गत ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ना कि 737 पद। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए एग्जाम दे चुके हैं उन सभी को यहाँ पे एक निराशा जरूर देखने को मिली होगी, क्योंकि करीब आपके 150 पद कम हुए, तो अब यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस भी आपके यहाँ पे अब कम हो जाते हैं। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट नोटिस SSC की तरफ से, जहाँ पे आपकी वैकेंसी रिवाइज्ड कर दी गई है, यानी सीधे सीधे ये कहें कि आपकी वैकेंसीज कम कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है और किन किन कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। तो जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे सिलेक्शन होगा, यानी रिजल्ट जब आएगा, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो और आप अच्छे पद में यहाँ पे जाएं। लेकिन जो पोस्ट आपकी अब कम कर दी गई है उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आपका 660 पद ही हैं, तो आप अब उसी के लिए यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसका इम्पोर्टेंट नोटिस का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे अपनी कैटेगरी के वाइज चेक कर लें कि आपके कितने पद यहाँ पे कम हुए हैं और अब आपके कितने पद आपके हाथ में यहाँ पे बचे हुए हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।